आज हम बात करेंगे मेडिसिन फॉर ड्राई कफ। एक मेडिसिन है कोडी स्टार, जिसमें कोडीन सल्फेट है जो कि एक एंटी टिश्यू ड्रग है, जो कि ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ओपियोइड ड्रग है। इसमें जो कंपोजिशन होता है तो ईच 5 ml कंटेन codeine phosphate 10 milligram and chlorpheniramine CPM is 4 milligram in 5 ml in 1 teaspoonful। तो ये है कोडी स्टार। खांसी जो होती है उसमें यूज़ होती है। बेसिकली जो कफ है, खांसी है, सूखी खांसी जिसको हम कहते हैं, ड्राई कफ कहते हैं, उसमें कोडी स्टार का यूज़ होता है, कोडीन का यूज़ होता है। तो इसमें हम इसको यूज़ करते हैं। और मैंने बताया आपको इसका जो कंपोजिशन है वो ईच 5 ml कंटेन कोडीन फॉस्फेट 10 मिलीग्राम एंड CPM 4 मिलीग्राम। कोडीन फॉस्फेट, इसको हम देखें जो कंपोजिशन इसका, एक बार आप देख भी लें। ईच 5 ml contain codeine phosphate IP 10 milligram and chlorpheniramine 4 milligram। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये शेड्यूल H ड्रग है, H1 ड्रग है, जो कि प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, जो कि केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रेस्क्रिप्शन पे ही मिलती है। मैंने आपको बता दूं कि मैं सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट नहीं करता। ये वीडियोज़ हैं केवल आपकी नॉलेज के लिए हैं। यहाँ हम देखें सबसे पहले, हम आगे चलने से पहले, हम कोडी स्टार के बारे में बात करने से पहले हमें ये पता कर लें, ये इसकी नॉलेज हमें होना ज़रूरी है कि कफ क्या है, खांसी क्या है, किसे खांसी कहते हैं। वैसे तो खांसी के कई प्रकार हैं, लेकिन हम दो टाइप की खांसी की हम बात करेंगे। दो टाइप की खांसी होती है बेसिकली, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। नॉन प्रोडक्टिव कफ और वेट कफ, इट प्रोड्यूसेस फ्लेम और म्यूकस कॉमन इन इन्फेक्शंस लाइक ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया। सेकेंड वन इज non-productive cough or dry cough, does not produce mucus. Common causes include viral infection, GERD and environmental irritants। मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्टिव कफ है उसमें म्यूकस आता है, बलगम आता है, स्पुटम आता है, म्यूकस जो है बनता है, इसमें वो निकलता है। और जबकि जो नॉन प्रोडक्टिव कफ है उसमें कोई म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं होता। ये कॉमन कॉजेज़ हैं। इसलिए हम कहते हैं जो प्रोडक्टिव कफ है वो थोड़ा बेनिफिशियल भी है, जिससे कि जो अनवांटेड म्यूकस है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। आगे हम देखें पैथोफिजियोलॉजी की, हम अगर बात करते हैं कफ की। द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ड्राई कफ इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स इन एयरवेज। यहाँ पे क्या होता है कि सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जो एयरवेज में, ट्रैकिया में। इससे क्या होगा कि ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स टू कफ सेंटर इन ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन में कफ सेंटर होता है वहाँ सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है और उससे जो है कफ खांसी होती है। एंड सब्सिक्वेंट कफ रेस्पॉन्सेज, सब्सिक्वेंट कफ रेस्पॉन्स। द स्पेसिफिक कॉज ऑफ कफ सच एज इरिटेशन फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मौसम की वजह से, एलर्जेंस वगैरह की वजह से भी इरिटेशन होती है, एलर्जी होती है, उसकी वजह से भी ये खांसी हो सकती है। वायरल इन्फेक्शंस, अंडरलाइंग कंडीशंस लाइक अस्थमा और GERD डिटरमाइंस द नेचर एंड परसिस्टेंस ऑफ ड्राई कफ। ये सारे कॉजेज हो सकते हैं ड्राई कफ के। आगे हम देखें, सबसे पहले हम जो है हमने बात की कफ के बारे में, पढ़ा कफ क्या होता है। अब हम बात करते हैं कोडीन की, कोडीन फॉस्फेट, जो कि मेन कंपोनेंट है इस ड्रग का, कोडी स्टार का। मैंने पहले बता दूं कि मैं सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट नहीं करता, ये जो इन्फॉर्मेशन है केवल नॉलेज के लिए है। कोडीन फॉस्फेट, नाउ
कोडीन फास्फेट की हम बात करें तो कोडीन फास्फेट जो है ये एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, एंटी टशिव है और कफ सप्रेसेंट है। कॉमनली यूज टू ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड टू सप्रेस कफ। यहाँ हम देखें कि आप यहाँ इसको देखें कि ओपियोइड एनाल्जेसिक है और कफ सप्रेसेंट है और एंटीटशिव है। एक तो हम देखें कि जो एंटीटशिव किसे कहते हैं, एंटीटशिव्स आर द ड्रग्स और द एजेंट्स विच आर यूज्ड टू सप्रेस कफ सेंटर इन ब्रेन। जो ब्रेन में कफ सेंटर को सप्रेस करते हैं उनको हम एंटीटशिव कहते हैं। तो एक तो मेन फंक्शन जो है कोडीन का जो है कफ सप्रेशन है ब्रेन में, एंटीटशिव है, और दूसरा ओपियोइड एनाल्जेसिक भी है। हम इसको आगे देखेंगे कि ओपियोइड एनाल्जेसिक क्यों है। फार्माकोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ आप देखें कि क्लास है इसकी ओपियोइड एनाल्जेसिक और एंटीटशिव। मैकेनिज्म एक्शन हम देखें तो सबसे पहले एनाल्जेसिक एक्शन। एनाल्जेसिक एक्शन जो है कोडीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, कोडीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में एंजाइम CYP2D6 से होता है। जो लीवर में एक एंजाइम होता है CYP2D6 वो कोडीन को मॉर्फिन में कन्वर्ट कर देता है और मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक है, एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है। ये मॉर्फिन जो है देन म्यू ओपियोइड रिसेप्टर से जाके बाइंड होती है नर्वस सिस्टम में और जो पेन होता है, जो कि पेन के रिस्पॉन्स को, पेन के रिफ्लेक्सेस को ये रिड्यूस करते हैं और उसको चेंज कर देते हैं। पेन का जो परसेप्शन है उसको चेंज कर देता है और इसलिए ये जो है एनाल्जेसिक एक्शन है। दूसरा हम देखें इसमें एंटी टशिव। मैंने आपको बताया कि एंटी टशिव आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू सप्रेस कफ सेंटर इन ब्रेन। तो कोडीन जो है ये भी क्या करता है कि सप्रेसेस द कफ रिफ्लेक्सेस बाय डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द कफ सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा ऑफ द ब्रेन, रिड्यूसिंग द अर्ज ऑफ कफ। यहाँ हम देखें कि वो ब्रेन में कफ सेंटर को जो है ये सप्रेस कर देता है और इससे जो कफ रिफ्लेक्सेस हैं वो रिड्यूस होते हैं ब्रेन में, और जब वो रिड्यूस होते हैं तो उसमें जो है कफ में जो आराम मिलता है। दैन इंडिकेशन की हम बात करें तो दो इंडिकेशन मेन है, पेन मैनेजमेंट और कफ सप्रेशन। पेन मैनेजमेंट यूज टू रिलीव माइल्ड टू मॉडरेट पेन आइदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर एनाल्जेसिक्स लाइक पैरासिटामोल और एस्पिरिन। क्योंकि जो है आपने देखा कि जो कोडीन है मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाता है लीवर में जाकर के, इसलिए ये पेन मैनेजमेंट में भी काम करता है। कफ सेपरेशन एंटीटशिव है और ये नॉन प्रोडक्टिव कफ, और स्पेशली व्हेन इट इज़ सीवियर और डिस्टर्ब स्लीप, इसको जो है कम करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए हम जो है इसको यूज़ करते हैं कोडीन को ड्राई कफ में बेसिकली। और जो सोने नहीं देती और बहुत परेशानी इसमें होती है, हम इसको कोडीन से ट्रीट करते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात कर लें कि तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इसके, ड्राउजीनेस, चक्कर आना, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वॉमिटिंग और लाइट हेडेडनेस, ये सब इसके जो है कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और इसलिए बच्चों में ये रिकमेंडेड नहीं है, बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अगर देंगे तो कॉन्स्टिपेशन, एक सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है बच्चों में, इसलिए इसको बच्चों में भी ये जो कोडीन को नहीं देना चाहिए। सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स इसकी जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, एडिक्शन, डिपेंडेंस, ये इसके साइड इफेक्ट, सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं। प्रिकॉशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में कोडीन शुड नॉट बी यूज्ड इन पेशेंट्स विद अननोन हाइपर सेंसिटिविटी टू ओपियोइड्स। अगर ओपियोइड से कोई हाइपर सेंसिटिविटी है, अगर एलर्जी है, तो कोडीन उसमें हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में, एक्यूट अस्थमा में, और इन चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, 12 साल से कम के बच्चों में कोडीन सिरप नहीं देना चाहिए। देन कुछ और जो है कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। CYP2D6 पॉलीमॉर्फिज्म, सम इंडिविजुअल्स आर अल्ट्रा रैपिड मेटाबोलाइजर्स ड्यू टू वेरिएशंस इन द CYP2D6 एंजाइम which can lead to higher levels of morphine and increase risk of toxicity। अगर जो है कुछ इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि अल्ट्रा रैपिड मेटाबोलाइजर्स जो होते हैं जो है एंजाइम की वजह से, उससे क्या होगा कि जो है कोडीन बहुत तेज़ी से मॉर्फिन में कन्वर्ट होगा और उसे मॉर्फिन टॉक्सिसिटी हो सकती है, और इससे कि सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। एडिक्शन और डिपेंडेंस, और जो लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं कोडीन को, तो इससे क्या होता है कि फिजिकल डिपेंडेंस और एडिक्शन भी हो जाता है, और इसीलिए इट शुड बी यूज विद कॉशन इन पेशेंट्स विद ए हिस्ट्री ऑफ
सब्सटेंस अब्यूज़। तो ये सारा इसका जो है इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन वगैरह है। ड्रग इंटरेक्शन की हम बात करें तो CNS जो डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, concurrent use of with other CNS depressant like benzodiazepines, alcohol can increase the risk of sedation and respiratory depression and other side effects. वहीं CYP2D6 inhibitors, drugs that inhibits CYP2D6, example fluoxetine, paroxetine, can reduce the conversion of codeine to morphine, potentially decreasing its efficacy. अगर CYP2D6 इनिबिटर्स के ड्रग्स हम यूज़ करते हैं कोई, तो उसके साथ में अगर इसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि इसकी जो पोटेंसी है, जो एफिकेसी है, जो वो भी कम हो जाएगी ये ड्रग इंट्रैक्शन से। तो ये कुछ ओवरडोज एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स जो है, ओवरडोज कैन रिजल्ट इन सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। जाहिर सी बात है कि ये ओपियोइड एनाल्जेसिक है, एंटीडेप्रेसिव है, तो इसमें एक CNS को डिप्रेस करता है। तो CNS को डिप्रेशन की वजह से क्या होगा कि ये ओवरडोज कैन रिजल्ट इन सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, स्टूपर, कोमा, हाइपरटेंशन एंड डेथ। ट्रीटमेंट जो है क्या कर सकते हैं, अगर जो है ओवरडोज टॉक्सिसिटी अगर होती है तो इसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड। और इसका जो एंटीडोट है नैलोक्सोन एंड ओपियोइड एंटागोनिस्ट मे बी एडमिनिस्टर्ड टू रिवर्स द इफेक्ट्स ऑफ कोडीन ओवरडोज। देन मैंने बताया आपको ये जो है ओपियोइड एनाल्जेसिक है, शेड्यूल H1 ड्रग में आती है ड्रग, और इसलिए जो है कोडीन इस एक कंट्रोल सब्सटेंस है और इसका मिसयूज़ भी काफ़ी होता है। आपने देखा कि बहुत लोग जो है इसको जो है सेडेशन की वजह से इसको जो है इसके ड्रग अब्यूज़ भी इसका होता है, एज ए ड्रग इसको यूज़ करते हैं, नशे के लिए यूज़ करते हैं इसको। और इसलिए समय समय पर इसका बिल्कुल पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अगर आप ड्रग को सेल कर रहे हैं इसको, उसका पूरा रिकॉर्ड आपको रखना होता है और केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही इसको दिया जाता है। तो इसलिए कोडीन इज़ कंट्रोल सब्सटेंस ड्यू टू इट्स पोटेंशियल फॉर अब्यूज़ एंड एडिक्शन, क्योंकि एडिक्शन प्रोड्यूस करती है। इसको पीने से लत लग जाती है और इसका बिना काम नहीं चलता लोगों का, इसलिए इसको जो है बहुत एक कंट्रोल सब्सटेंस है ये, और ड्रग अब्यूज़ के लिए और एडिक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं लोग। तो इट इज़ क्लासीफाइड डिफरेंटली इन वेरियस कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और 5 इन यूनाइटेड स्टेट्स। अलग अलग जो कंट्रीज़ में ये अलग अलग शेड्यूल्स में इसको क्लासीफाई किया गया है। हमारे यहाँ पे ये शेड्यूल H1 ड्रग है और प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स है। अगर हम समरी की बात करें तो कोडीन फास्फेट इज़ एन ओपियोइड यूज्ड फॉर पेन रिलीफ एंड एज कफ सप्रेसेंट। इट वर्क्स by converting to morphine in the body, which binds to receptors in the brain to reduce pain and suppress the cough reflexes. Common side effects include drowsiness, dizziness and constipation. Constipation को ज़रूर याद रखिएगा इसमें। It has a risk of addiction कर सकता है ये, और respiratory depression especially in high doses when combined with other CNS depressants. It's controlled substance. It's a controlled substance due to its potential for abuse. वही सेकंड ड्रग इसमें जो कोडिस्टार है, बिकॉज हम वी आर टॉकिंग अबाउट कोडिस्टार, जैसे कफ सिरप विच आर प्रोड्यूस्ड बाय और मैन्युफैक्चर्ड बाय मैनकाइंड फार्मा की ड्रग है ये। और इसमें सेकंड है क्लोरफेनिरामीन, जिसमें 4 मिलीग्राम है 5 ml में, ईच 5 ml कंटेन 4 मिलीग्राम ऑफ क्लोरफेनिरामीन और CPM। ये जो है ये क्या है, एक एंटीहिस्टामाइन है। ये जो क्लोरफेनिरामीन एंटीहिस्टामाइन है, दैट इज़ ऑफन कंबाइंड विद कोडीन टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ द कॉमन कोल्ड, एलर्जीज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। क्योंकि जब खांसी होती है तो एलर्जी तो होती ही है, तो इसीलिए हम इस अक्सर आपको देखेंगे कि क्लोरफेनिरामीन अक्सर जो है कोडीन के साथ में आपको मिलेगा, क्योंकि कॉमन कोल्ड, एलर्जी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं क्लोरफेनिरामीन को। एंटीहिस्टामाइन है। एंटीहिस्टामाइन जो इफेक्ट है इसका, क्लोरफेनिरामीन हेल्प्स रिलीव सिम्टम्स लाइक स्नीजिंग, रनी नोज, इचिंग बाई ब्लॉकिंग हिस्टामाइन रिसेप्टर्स। इनके जो है छींक आना, नाक चलना, नाक का बहना, ये इसमें जो है भी जो एंटीहिस्टामाइन इफेक्ट है उनको ट्रीट करने के लिए, उनको रिलीव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कुछ इसके सेडेटिव इफेक्ट्स भी हैं जो एंटीहिस्टामाइन है, तो कुछ सेडेशन भी ये प्रोड्यूस करती है। इट आल्सो हैज़ ए माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट
which can enhance the calming and cough suppressant effect of codeine and helping patients rest better। इसलिए जो है ये कोडीन के साथ इसको मिक्स करते हैं जिससे कि जो है कॉम्बिनेशन में होता है और इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और कंबाइंड रिलीफ इससे मिलता है। टुगेदर दे प्रोवाइड कम्प्रीहेंसिव relief from cough, allergic symptoms, and related discomforts. This combination is effective for managing multiple symptoms with single medication। और इस कॉम्बिनेशन जो है ये इफेक्टिव है और एक सिंगल मेडिकेशन से ये मल्टीपल सिम्टम्स को जो है मैनेज किया जा सकता है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। ये टिपिकल डोसेज फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरफेनिरामीन एंड कोडीन कैन वेरी बेस्ड ऑन द फॉर्मुलेशन, बट हेयर्स आर जनरल गाइडलाइंस फॉर एडल्ट्स। इसका जो डोज है जो क्लोरफेनिरामीन और कोडीन का ये जो है डिफ़र कर सकता है, डिपेंड करता है फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो है क्लोरफेनिरामीन मैलिएट की जो यूजुअल डोज है वो 2 मिलीग्राम डोज है, 2 मिलीग्राम पर डोज। मतलब ये कि मैक्सिमम डेली डोज इज़ 24 मिलीग्राम। मतलब ये कि इसको हम जो है 6 से एवरी 6 आवर्स पे हम इसको 2 मिलीग्राम दे सकते हैं। कोडीन फास्फेट वहीं जो टिपिकली जो है 10 मिलीग्राम पर डोज है और इसको हम जो है दिस कॉम्बिनेशन इज यूजुअली टेकन एवरी 4 to 6 आवर्स एज नीडेड और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये जो है सारा कोडीन के बारे में हुआ, कोडी स्टार के बारे में हुआ और कुछ कफ का थोड़ी सी जानकारी इसको आपको मैंने दी, तो इसको आप देखें। और मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ कंसल्ट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बिफोर टेकिंग मेडिसिन्स। धन्यवाद, थैंक यू।